आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। संसद जो किसी पार्टी विशेष का नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है। आज से एक दिन बाद उसके नई इमारत का जो उद्घाटन है वो जो है किए जाने वाला है, लेकिन उसके पहले पूरी तरह से जो राजनीति है इस पर शुरू हो गई है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन न करवाकर ये राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई तरह के जो उद्घाटन इसके पहले हुए, कई प्रकार के जो शिलान्यास हैं वो इसके पहले किए गए हैं प्रदेशों में, जो कि जिसके उद्घाटन मुख्यमंत्रियों से करवाए गए हैं, उसके एग्जाम्पल भी दे रही है। नई संसद करीब 2.5 साल में बनकर तैयार हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 28 मई को वह उद्घाटन भी करेंगे। इसी बात को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न कराना राष्ट्रपति पद का अपमान है। वही बीजेपी का कहना है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी संसद भवन की इमारतों का उद्घाटन कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। देश की नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है। वहीं बीजेपी नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल बीजेपी के समर्थन में आए हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी के नए संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। 20 अन्य विपक्षी अन्य दलों ने भी उसका साथ दिया है। और अगर एक बार हम रुक करें कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो साथ दे रही हैं और कौन ऐसी पार्टियां हैं जो साथ नहीं दे रही हैं। और लगातार विपक्ष का कहना है कि ये मोदी भवन है, तमाम तरह के सवाल उठाए जाना है। जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान इतनी फिजूल खर्ची की जरूरत क्या थी, और अब उद्घाटन को लेकर के सवाल खड़े हो गए। इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का परिचय मैं करा दूं। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी जो प्रवक्ता आप हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, देश को बताइए औचित्य क्या है नए संसद भवन का। फिजूल खर्ची, मोदी भवन, जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त इतने पैसे का दुरुपयोग करने की जरूरत क्या थी। तमाम तरह के सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है वो उद्घाटन को लेकर के, बताइए जरा। देखिए, आपको बता दें कि इसके पूर्व का जो संसद भवन था अंग्रेजों द्वारा निर्मित गुलामी की दास्तां का प्रतीक चिन्हों के साथ भरा हुआ था। खुली हवा में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उन प्रतीक चिन्हों को हटा के आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से इस देश में कोरोना संक्रमण काल में काम किया प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने, ये काबिले गौर है। मतलब यहाँ तक कि वैक्सीनेशन कराया गया, लोगों को अन्न दिया गया, आज तक अन्न लोगों को मिल रहा है, और अंतिम आदमी तक सहायता की व्यवस्था कराई गई कि निश्चित तौर पे लोगों ने उसकी तारीफ की। और लेकिन एक सवाल और अशोक जी, सावरकर के जयंती पर ही उसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है विपक्षी। देखिए, पहली बात ये है, वीर सावरकर भी आजादी की लड़ाई के दीवाने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज उस गुलामी की दास्तां से मुक्त करके एक नई संसद मिली है, पूरे देश में लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और रही उसकी संविधान के रक्षक राष्ट्रपति, संविधान के संरक्षक होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम होता है और प्रधानमंत्री द्वारा ही उसको उद्घाटन होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है और डांट भी लगाया है, क्योंकि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। अब मुर्मू जी तो निश्चित तौर पे हम ही लोगों ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनने का काम किया। उस समय विपक्ष उनके खिलाफ उम्मीदवार भी लड़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि आज ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर नेक्सी भवन का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, और यहाँ तक कि असेंबली का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी
और राहुल गांधी ने जाके किया ठीक है अशोक जी, अशोक जी 2 मिनट का वक्त दीजिए। पहले हम नई संसद की तस्वीरें एक बार जरा दर्शकों को दिखा दें, जिसका उद्घाटन आज से 1 दिन के बाद होना है। और जरा एक बार देखिए ये जो नई संसद की तस्वीर है, नई संसद बनने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 888 सांसद बैठ सकेंगे। वहीं राज्यसभा में 384 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और ये तस्वीरें हैं नई संसद की। तमाम मीटिंग हॉल्स और डिजिटलाइजेशन का भी खास ध्यान रखा गया है। और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिसको 150 साल आगे ध्यान में रख करके बनाया गया है। यानी कि आगे अगर संख्या भी बढ़ती है सांसदों की तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो सांसद है वो उसमें बैठ सके। और ये भव्य तस्वीर जो है नए संसद की आप सभी देख सकते हैं। नई संसद पर जो विवाद शुरू है और संसद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नए संसद बनने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लगभग 12 से 13 एकड़ में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर पर जिस प्रकार से सियासी पारा शुरू हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो खूबसूरत तस्वीर है संसद की, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तमाम मीटिंग हॉल, बैठने की अच्छी सुविधा और सांसदों के लिए कैसे किस प्रकार से अच्छी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जा सके। गुड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर की सियासत पर एक तरफ पारा है और दूसरी तरफ ये खूबसूरत तस्वीर जो है संसद की, आप देख सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और आपने नई संसद की तस्वीर देखी, कितनी खूबसूरती से नई टेक्नोलॉजी के साथ और लगभग 1200 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इसको बनाया गया है। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी बने। संदीप जी, आगे के 150 साल को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है, ना ये किसी प्रधानमंत्री का है, ना ये किसी राजनीतिक दल का है, फिर भी इसमें सियासत क्यों? देखिए, अभी पांडे जी ने एक बात कही कि जो पुरानी संसद थी वो जो है हमारी एक जो गुलामी थी उसका प्रतीक थी। तो 2-3 सवाल हम पांडे जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया की, स्मार्ट इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया की बात की है। तो इंडिया नाम दिया हुआ किसका है? अंग्रेजों का। तो ये मोदी जी को आप नहीं समझा पाए कि ये गुलामी का प्रतीक का लिए ढो रहे हैं। इंडिया नाम ही अंग्रेजों का दिया हुआ है, उसको आप ढो रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ये प्रतीक की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस की सिर्फ इतनी मांग है कि जिस तरीके से मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन अगर राष्ट्रपति के साथ में करते हैं तो उनको क्या दिक्कत है? उससे कौन सा, अभी आप कह भी रहे हैं कि आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, उनका सम्मान है, वो आज राष्ट्रपति हैं, आपने बनाया, आप बनाने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनको सम्मान देने वाले लोग नहीं हैं। आपने गुजरात में वोट की फसल उनके नाम पर काटी, लेकिन आज जब सम्मान देना पड़ रहा है तो आदिवासी से और महिलाओं से इतनी नफरत। लेकिन देखिए, बात हो रही है नए संसद के उद्घाटन की। देखिए, नए संसद के उद्घाटन की बात हो रही है, आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी का तो है नहीं, किसी पार्टी विशेष का है नहीं, सरकारें आती जाती रहती है, सांसद भी बदलते रहते हैं, कोई परमानेंट तो कोई है नहीं। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस यही तो कह रही है कि राष्ट्रपति किसी का नहीं है भाई,
राष्ट्रपति तो देश का सबसे बड़ा पद है, और ये संसद जो बन रही है ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। तो इसका उद्घाटन सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक से क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रधानमंत्री जी साथ रहे, किसको नाराज है? प्रधानमंत्री जी भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और भी जिनको बुला सकते हैं वो अच्छी बात है। बहरहाल मोदी जी का एक कल्चर है, आप समझिए। नितिन गडकरी जी बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन रोड का उद्घाटन करने कौन जाएगा? अकेले जाते हैं मोदी जी। जो राम मंदिर का शिलान्यास होगा कौन जाएगा? मोदी जी अकेले। और एक बात और समझिए, वहां पता चल रहा है कि पूजा और अनुष्ठान का भी इंतजाम है। सनातन संस्कृति ये कहती है कि यदि आपका विवाह हुआ है तो बिना आपकी पत्नी के साथ आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो देश पर आप जो है विपदा लाता है। तो कहीं ना कहीं वो विपदा, ये जो कोरोना महामारी और ये सब देश को झेलने को मिल रहा है, ये कहीं ये गुजराती पंडे की वजह से तो नहीं है। इसलिए कि गुजराती पंडा जो गतिविधियां करता है, सनातनी अपने आप को कहता तो है, लेकिन सनातन के जो रूल है, जो सनातन में प्रक्रिया बताई गई उसका पालन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें उसके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये एक सही चीज ये है, आप समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल संसद हमारे लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपति को आपको सम्मान देने में क्या ऐतराज है? आप भी कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता रही हैं, आज वो हम सब की नेता है, आज वो किसी पार्टी की नहीं है, तो और एक महिला भी है। तो आप ऐसा न करके आप सिर्फ और सिर्फ आपकी वो मनुवादी मानसिकता जो महिला विरोधी होती है। लेकिन संदीप जी, विपक्ष तो तमाम जो राज्यों, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, तमाम राज्यों में जो आधारशिलाएं रखी गई थी, जो उद्घाटन किया गया था, उसको लेकर के सवाल उठा रहा। 1975 में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया गया था, इंदिरा गांधी में उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उद्घाटन किया। अब देखिए, संसद भवन में लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई थी, उस वक्त राजीव गांधी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया था उस वक्त भी। अब मेरी बात सुने ना, सोनिया गांधी तमाम भारतीय, एक सेकंड अशोक पांडे जी, आपको मौका मिलेगा। अगर आप लोग एक एक करके बात सुनेंगे तो आपके दर्शकों को बात समझ में आएगी। पति के साथ गई थी छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उद्घाटन करने। अशोक पांडे जी, मौका दे दूसरों को बोलने का, आपकी भी बारी आएगी। तो क्या कहेंगे? तब विपक्ष तो ये भी कह रहे, जब राज्यों में राज्यपाल को महत्व नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री को महत्व दिया गया, तो इस वक्त बात संसद की हो रही है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष तो आप पर भी हमलावर है ना? जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एक बात आप समझिए, पहली चीज अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री छोटा पद होता है राज्यपाल से। पहली चीज, वहां पर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। दूसरी चीज, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 2020 में उद्घाटन किया। अब इनको यही नहीं पता पांडे जी, भाजपा में कम पढ़े लिखे या आधे पढ़े या कुपढ़े लोग होते हैं। अरे भाई, उद्घाटन नहीं किया, शिलान्यास किया। उद्घाटन होगा तो राज्यपाल महोदया रहेंगी, आपको भी बुलाएंगे पांडे जी, परेशान मत होइए। बात दिक्कत इस चीज की है। दूसरी चीज, चलिए हम ये भी मान लेते हैं, दूसरी बात, किसी एनेक्सी का उद्घाटन करना, किसी संग्रहालय का उद्घाटन करना, किसी की फोटो लगाना, किसी की तस्वीर लगाना, बहुत सारा अंतर है। अगर आप ये कंपेरिजन नहीं करना, अरे पांडे जी सुनिए, इनको दवा दीजिए, ये बीमार इस तरह की बात करना प्रधानमंत्री के बारे में, ये संवैधानिक रूप से तय हो गया है। अरे आप लोग फर्जी हिंदू हैं, फर्जी ढकोस लगा, गुजराती पंडे को सनातन धर्म का पालन करे, पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो। ठीक है, मैं आपके पास आएंगे, मेरे साथ समाजवादी प्रवक्ता समीर सिंह जुड़े हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। समीर जी, जिस प्रकार से लगातार संसद को लेकर के राजनीति हो रही है, संसद किसी एक का तो है नहीं, विपक्षी एकता बड़ी देखने को मिल रही है। विपक्षी एकता इसके पहले भी इस प्रकार से तो देखने को नहीं मिली थी, जिस प्रकार से संसद भवन के जो उद्घाटन उसमें जाने से इनकार किया जा रहा है। कृष्णा जी, ये जो विपक्षी एकता है, ये एक सिंबॉलिक एकता है। ये इस वजह से है जिस वजह से अगर सिर्फ ये एक बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की बात नहीं हो, ये बात हो रही है उद्घाटन की, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जो हमारे देश की, अगर हम ये कहें कि सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसके उद्घाटन की बात हो रही है। और जब देश के सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग के उद्घाटन की बात आएगी
तब उसमें जो हमारा संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो हमारा सिस्टम है, उसके तहत जो संवैधानिक पद सबसे ऊपर है, उन्हीं को वो एक दर्जा मिलना चाहिए कि वो उसका उद्घाटन करे। बात सिर्फ इतनी सी है। इनफैक्ट जब भारतीय जनता पार्टी या जो लोग समाजवादी पार्टी या फिर जितने भी राजनीतिक दल हैं जो एक साथ हैं इस मांग में, उनको जब गलत ठहराते तो इनको तो और ये समझना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम है, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी हो या कई सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो उनके कैंडिडेचर के खिलाफ थे, क्योंकि तब वो एक कैंडिडेट थी। लेकिन आज जब वो उस महत्वपूर्ण पद पर हैं, तब हम उनकी ही गरिमा की बात करें, क्योंकि वो एक पद की गरिमा। महिला की कर रहे हैं, बात आदिवासी की कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने कैंडिडेट निकाला था जब इतनी ही रिस्पेक्ट थी किसी महिला के लिए, किसी आदिवासी महिला के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं त्रिशला जी की गरिमा उस पद की है। तब द्रौपदी मुर्मू जी एक कैंडिडेट थी और विपक्ष जो सत्ता थी उसकी कैंडिडेट थी, लेकिन आज वो किसी सत्ता की नहीं है। आज वो हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं और वो उनकी जो भी उनकी गरिमा है, जो भी उनके पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा के हिसाब से बात हो रही है। चाहे वहां पे द्रौपदी मुर्मू जी होती या इस समय कोई और होता, लेकिन बात ये हो रही है कि राष्ट्रपति अगर है, राष्ट्रपति अगर देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक है, तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें जो सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है समझ में नहीं आ रहा। अगर, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, इससे पहले भी हम देखें, अगर 2019 में जब नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में है उसका जब उद्घाटन हुआ, तब भी राष्ट्रपति को नहीं था, जब उस समय जो राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाया गया। जबकि देखा जाए तो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो राष्ट्रपति है वो जो तीनों सेनाएं हैं उनका प्रमुख बोला जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन हो रहा है तब भी मोदी जी ही कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति, आप जब वोट मांगने की बारी आएगी तब आप याद दिलाएंगे कि पहले आपने एक दलित को, अरे पांडे सुनना करिए लोगों की, तभी समझ में आएगी बातें, नहीं तो अपने मन की करते रहेंगे तो यही हालत होगी। जब बात होगी वोट बैंक की तब ये कहेंगे कि हमने दलित को बनाया प्रेसिडेंट, जब बात होगी वोट बैंक की तब ये कहेंगे कि अनुसूचित जनजाति एक आदिवासी है उन्होंने उनको बनाया, लेकिन हक की जब देने की बारी आएगी तब उनको वंचित रखेंगे। ये सारा जो मैटर है, जो सारा मुद्दा है, वो है जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका जो कैमरे से जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि कैमरे और जो उनकी स्वयं की जो छवि है उसके ऊपर उनको कुछ दिखता ही नहीं है। हर चीज में पता नहीं कौन सा इतिहास लिखने में, रचने में लगे हुए हैं कि ना कोरोना में बात समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई विपक्षी दल हो, जब कोविड के टाइम पे इसका काम चल रहा था सेंट्रल एवेन्यू का, फिविस्टा का, तब यही बात थी कि अगर आपको जरूरत है बनाने की आप बिल्कुल बनाइए। लेकिन क्या उस समय, जिस समय हमारा दौर महामारी का दौर चल रहा था, जहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो चुका था, वहां पे हमारे फंड्स डिविएट करना इसके लिए क्या सही था? लेकिन उसको भी गलत तरीके से लिया गया। बात सिर्फ इतनी है कि आप सत्ता के नशे में, आप अहंकार में तो गया ना जी तो बिल्कुल बन गया, अच्छी बात है। अगर बन गया टेक्निकली, अगर 150 साल के हिसाब से बनाया गया तो अच्छी बात है, बन गई। भाई देश का लोकतंत्र का मंदिर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग है, बन गई, अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी फिर इतना करना, अगर विपक्ष एक मांग कर रहा है जो कि मांग, इसमें विपक्ष की कोई हित की बात नहीं है, विपक्षी नेता की बात नहीं हो रही है कि इनसे कराया जाए उद्घाटन। बात जो हो रही है वो सही है कि संविधान के दायरे में रह के जो काम होना चाहिए वही हो, तो उसको अगर मानने में भी दिक्कत हो रही है तो आप समझ लीजिए कि क्या मैसेज देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल 20 एक साथ हैं आज। उनकी मांग सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए कि जो हमारा विपक्ष है वो संविधान के साथ है, संविधान के तहत काम करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे एक के बाद एक, चाहे वो बिल पास करने की प्रक्रिया हो, चाहे उनका रवैया हो इस देश के प्रति, लोकतंत्र और संविधान के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है सैयद मोहम्मद जी की, अभी आपने सुना कि आपके जो सहयोगी दल है इस वक्त, जो इस बात में सहयोग कर रहे हैं आप और तमाम पार्टी के साथ, समाजवादी की संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला विरोधी, दलित विरोधी है और पिछड़ा विरोधी है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप राष्ट्रपति के पद पर? जब मेरी बात समझे, जब द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट
कैंडिडेट बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट बनी थी, उससे पहले कर रहे हैं आप? जब द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट बनी थी, महामहिम बनी थी, तो उससे पहले विपक्ष ने अपना नेता डिक्लेयर कर दिया था और वो नेता मजबूत कैंडिडेट था राष्ट्रपति पद के लिए, वो भी बीजेपी से आए थे और उनको बनाया गया था। उसके बाद उनका नाम पेश किया गया, पहले नहीं पेश किया गया था। और उस वक्त जो है अलग राज्यों में चुनाव था और उन राज्यों में जो है दलितों की, आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा थी, उसको ध्यान रखते हुए बीजेपी ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रपोज किया था। उसके बाद किसी ने विरोध नहीं किया था। हम जो विपक्ष के नेता है वो अपनी जो कैंडिडेट को सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, सबने उसका वेलकम किया। लेकिन बीजेपी का ये साफ दिखाता है, जो आबादी देश की, जहां महिलाओं की आबादी 50% है, दलितों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी जो 80% आबादी को रिप्रेजेंट करती है, महिला भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ी भी हैं, उसके विरुद्ध भाजपा का चेहरा साफ तौर पर सामने निकल के आता है। तो अगर बीजेपी अन्य विपक्षी दलों की तरह आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए संसद का उद्घाटन करवाना लोकतंत्र की सीमाओं को क्रॉस करना है? देखिए, अगर बीजेपी को उस वक्त जब चुनाव हो रहा था, इन्होंने इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को पेश किया था, उनके बारे में बखान किया था, ये मौका है कि जिन्होंने बातें जो कही थी उसको प्रूफ करें और जो कहें कि हाँ भाई हम इनको मानते हैं, ये आदिवासी हैं, पिछड़ी हैं, महिला हैं, हम इनको सम्मान देते हैं, उनको सम्मान दें, प्रूफ करें। लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इनकी मंशा जो थी वो सामने जाहिर आके निकली जा रही है। एक और दो बातें मैं और कहूंगा कि बीजेपी हमेशा से दिल्ली जो है एक बहुत बड़ी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ मुगलों ने शासन किया है, पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया है, अंग्रेजों ने शासन किया है, वहाँ लाल किला है, कुतुब मीनार है, सबकी निशानियां मौजूद है। बीजेपी भी अपने निशानी एक मार्ग वहाँ बनाना चाहती थी, ताकि आने वाले समय तक जब बीजेपी ना रहे तो लोगों को याद रहे कि ये बीजेपी काल के दौरान ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है, ये न्यू पार्लियामेंट बनी है। और न्यू पार्लियामेंट जो पुरानी पार्लियामेंट है उसके अंदर कोई इशू नहीं था। आज भी आप देखिए, अगर इंग्लैंड में, अमेरिका में 300 साल पुरानी, 350 साल पुरानी बिल्डिंगों में पार्लियामेंट चल रहा है, उसको एक्सपेंड किया गया है और वहां पे उसको वो अपने इतिहास से जोड़ के देखते हैं, पुरातत्व से जोड़ के देखते हैं, उस पर गर्व करते हैं। तो नया सेंट्रल विस्टा बना है, इसके ऊपर आप बताइए क्या भारतीय संस्कृति, नया संसद मिला है, खुशी जाहिर करने के बजाय आप ऐसी बातें कर रहे हैं। संसद मिला है, 1250 करोड़ रुपए खर्चा हुआ उसके ऊपर, वो मुफ्त में नहीं मिल गया है, उसमें जनता का पैसा, गाड़ी कमाई खर्चा की गई है, जो कमाई को कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है। 150 साल आगे फ्यूचर भी तो देख के बनाया गया है ना, ये भी तो देखिए। अभी इस वक्त उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुरानी संसद में अभी वही उसके सारे कमरे सही से इस्तेमाल नहीं, वही कमरे कुछ खाली रहते हैं, तो उसकी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा चुका। ये जो बना है, तो बीजेपी कह तो रही है ना, नई टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है। जब इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है तो नई टेक्नोलॉजी का ध्यान रख के संसद भी बनाया गया। कह रहा हूँ, जो अमेरिका में संसद भवन बने हैं, जो इंग्लैंड में संसद भवन है, वो भी नई टेक्नोलॉजी से लेस हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उसको नई टेक्नोलॉजी से आप लेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ आप नया नहीं कर सकते, आप बदलाव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। आपको पूरी बिल्डिंग बदलने की या नई बदलने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी। ये साफ तौर पर बीजेपी का दिखाता है, बीजेपी जो है वो किस तरह से देश के जो संपत्ति है उसको गलत इस्तेमाल कर रही है, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अमर होने की इनके अंदर एक थी, कुछ ऐसा करें इससे बीजेपी हमेशा के लिए, प्रधानमंत्री हमेशा के लिए अमर हो जाए। उनको समझना चाहिए, जो आदमी प्रधानमंत्री बन गया, 2 बार प्रधानमंत्री गया, तो ऐसे ही अमर हो गया। बीजेपी तो ऐसे ही अमर हो गया, लेकिन इनके अंदर एक छाप छोड़ने की, एक अपना एक संकेत छोड़ने की वहां पे इनको एक होड़ थी, जिसके स्वरूप इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया, सेंट्रल विस्टा। देखिए, बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और नाम दे रहे हैं उसका सेंट्रल विस्टा। तो आज ये कितना कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, आपस में कितना विरोधाभास है चीजों के अंदर। और बताइए, उन्होंने नया जो इन्होंने बनाई है संसद भवन, उसके अंदर भारत संस्कृति की क्या झलक दिखाई उन्होंने, क्या उसके अंदर पेश किया गया? आपकी सारी बातों का जवाब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के देंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ हम आपके पास आएंगे, मौका मिलेगा आपको। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी जुड़े, रजा अपने सारे कन्वर्सेशन सुने और तमाम तरह की जो बातें उठ रही हैं वो भी आप देख रहे होंगे। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? संसद का निर्माण है, जो देश है वो 2 भागों में बट गया है। आखिर वो सांसद ही तो वहां पर जाकर के बैठेंगे, वो देश का है, किसी राजनीतिक पार्टी का तो है नहीं। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको राजनीति करना है, और अगर वो राजनीति ना करें तो फिर वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। इस वक्त इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने देखा कि लोकसभा का वहाँ कर्नाटक का चुनाव में हम जो है जीत के आए हैं, तो कुछ मुद्दे को गर्म रखो। हमें तो लगता है जो प्रवक्ता इतने लोग बैठे हुए हैं, इस पर इन लोगों को टॉपिक पर बात ही इसलिए नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और कोर्ट ने फटकार भी लगा दिया। हस्तक्षेप बना गया, कोर्ट ने फटकार भी लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि हम तो जुर्माना भी कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि वो गलत, कोर्ट ने कहा आप कोर्ट को गलत पेश कर रहे हैं। मैं आपको कोर्ट ने नहीं बोला करने में बना किया। आपने जो अभी अमर कहा, अमर उसको कहते हैं जब आदमी मर जाता है तब अमर होता है। जिंदाबाद के नारे लगते हैं जिंदगी में। आपने कहा कि अमर होने के लिए प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो भाई, अरे भाई, अमर क्या,
आपको कहना चाहिए जिंदाबाद होने के लिए करते हैं, अमर का मतलब है मृत होने के हर बाद अमर व्यक्ति होता की जो है, है। चीज आप की बीच में मैं वस्तु नहीं की बोला, उम्र होती मुझे है। बीच में बोलना उसके चाहिए था, बाद लेकिन अब आप बीच में जैसे बोल रहे हैं तो लाल आप बोल लीजिए, तो फिर मैं अपनी बात रखूं। आप जब बीच में व्यवधान करेंगे तो मैं जो अपनी बात सोच के रखी हूँ, जो आप लोग बोले हैं उस पर मैं कैसे बोल पाऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप पर जुर्माना लगाना चाहिए, आप जो ये लेकर के आए हैं, मैं जानता हूँ किस लिए लेके आए हैं, साफ कहा कि आर्टिकल 32 में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो इसके मतलब सब लोग, अगर विपक्ष अब नहीं जाता है तो इसके मतलब विपक्ष कोर्ट का सम्मान नहीं करता। और मेरा ख्याल है जाना भी नहीं चाहिए था, कहने के लिए कि साहब राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री उद्घाटन करें और राष्ट्रपति को बुलाइए, ये इसके लिए तो कोर्ट जाना नहीं चाहिए, तो बहुत सतही चीज के लिए चले गए, इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो अब तो सबको जाना चाहिए उसमें। दूसरे, अगर ये पार्लियामेंट नया बना है तो बहुत दूरदृष्टि सोच के बना है। वो दूरदृष्टि मैं आपको बता दूं क्या है, अभी परिसीमन होने वाला है, परिसीमन होगा, परिसीमन होने के बाद इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में परिसीमन होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ेंगे। अभी भी पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक से वहां नहीं बैठ पाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ बैठते हैं, कुछ उठते हैं। तो ये बड़ी दूरदृष्टि करके जो है इसको बनाया गया है कि हमारे नए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी हिसाब से एमपी राज्यसभा बढ़ेंगे, उन राज्यसभा की सीटों बढ़ाया गया। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको इसकी खुशामदीद करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए कि देश के अंदर एक नई ऐसी चीज मिल रही है जो हमारे देश के लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उसको पार्लियामेंट बनाया है। और इस पार्लियामेंट को जो बनाया है, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट बहुत शानदार बना है और उसकी तारीफ करनी चाहिए विपक्ष को। ठीक है अशोक पांडे जी, अगर बात किया जाए इन्विटेशंस की तो जगदीप धनखड़ को न्योता नहीं है, वो सभापति है भाई राज्यसभा के। देखिए निमंत्रण किसको गया तो इस पर हम बहस नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप? जगदीप धनखड़ जी सभापति है राज्यसभा के। भाई एक तो नहीं गया है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि इस मुल्क के अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं है। राष्ट्रपति शासन होता तो लोग तो नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करता। दूसरी बात, राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। अब पार्लियामेंट में सांसद के चुने हुए प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री जी को ये हक है उद्घाटन करने का। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विरोधी दल विरोध कर रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है। विधि वेत्ताओं की भी ये राय है कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को ही उसका उद्घाटन करना चाहिए। पूरी मुल्क की जनता खुश है कि गुलामी की दास्तान से हम लोग को मुक्ति मिली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग हल्ला मचा रहे हैं जिन लोगों ने महिला का बड़ा सम्मान किया। मायावती नामक एक कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए, कोर्ट ने हस्तक्षेप से मना किया है। कोर्ट ने कहा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरह की याचिका रहना चाहिए, उसका पालन नहीं किया। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा प्रधानमंत्री करना चाहिए, कोर्ट ने ये भी नहीं कहा राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए। आप कोर्ट के फैसले गलत विवेचना कर रहे हैं, आप गलत तरह से पेश कर रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। और आपने किसी को आमंत्रण नहीं भेजा है, आपने ना राष्ट्रपति को आमंत्रण भेजा है, ना किसी उसके लीडर को आमंत्रण भेजा है। ये तो जब विवाद उत्पन्न हुआ, बहस हुई, तब अमित शाह को कहना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको आमंत्रित किया है। इस तरह से कोई आमंत्रित नहीं करता, कोई बारात नहीं चल रही है। देश के नए संविधान का भवन बन रहा है, हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को उसमें निमंत्रण देना चाहिए। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो एमएलए उस सबको निमंत्रण देना चाहिए, साथ पूरे विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए उसके अंदर। आपने सिर्फ बीजेपी के लोगों को और चंद लोगों को बुलाया, किसी को निमंत्रण नहीं दिया आपने। प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का भी होना चाहिए। जो राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है। रुकिएगा अशोक जी, जो नेहरू जी ने किया वही अब बीजेपी की मौजूदा सरकार भी करेगी क्या? कांग्रेस ने किया। एक सेकंड रुकिए, जो नेहरू जी ने किया वही अब बीजेपी की मौजूदा सरकार भी करेगी क्या? ये संवैधानिक रूप से है कि प्रधानमंत्री ही करेगा। ये राष्ट्रपति शासन हिंदुस्तान में नहीं है, ये विधि वेत्ताओं की राय है। अशोक जी, चाहे राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रपति शासन ना हो, हमेशा से राष्ट्रपति सर्वोपरि है। ये बात शायद आपको बेहतर पता होगा। हाँ सुनिए, राष्ट्रपति संविधान की संरक्षक है,
उनके प्रति आदर है, लेकिन पार्लियामेंट जो सांसदों द्वारा हाँ। तो प्रधानमंत्री आप बार बार चुना राष्ट्रपति जाता है। शासन की बातें ना करें कि शासन होगा तो ही उन्हें क्यों? वैल्यू दी जाएगी, आप ये बातें क्यों ना करें यहाँ पर। राष्ट्रपति शासन अगर होता, जैसे और दुनिया में राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्रपति का हिस्सा होता है, जिसे अमेरिका है, तो निश्चित है राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। ठीक है संदीप, ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। जी देखिए, दो चीजें आप समझिए। पहली बात, अभी ये बात हो रही है कि 28 दिनों में जो है संसद बनकर तैयार हो गई, 28 महीनों में। अच्छी बात है, आपने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन इससे प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की समझ में आती है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के जो है उद्घाटन हुए 6 साल हो गए, लेकिन आज तक उसकी जमीन का अधिग्रहण भी नहीं कर पाए। आप एम्स जितने इन्होंने डंका बजा के बोला था, उसमें आज से बहुत से एम्स ऐसे हैं जिसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन आ रही है 9 साल से। तो ये ड्रामेबाज 420 फराडिया गुजराती पंडे हैं, ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। तो बन गया ना, कैसी बात कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन हो रहा है उसका तो स्वागत करिए ना। श्वेता जी उनकी प्राथमिकता आप समझिए। अब आज आप कह रहे हैं उद्घाटन की बात, अरे हम ये कह रहे हैं कि उद्घाटन आप करिए, राष्ट्रपति को अशोक जी आप बोलने दे संदीप जी को। हाँ ठीक है संदीप जी। मतलब चलिए, उद्घाटन आप नहीं करा पा रहे हैं, राष्ट्रपति को निमंत्रण भी नहीं दीजिएगा। इसलिए निमंत्रण नहीं दीजिएगा कि उनका प्रोटोकॉल बड़ा होता है, मोदी जी को नीचे बैठना पड़ेगा। ये मनुवादी मानसिकता है, आप समझिए, महिला विरोधी मानसिकता है। ये लोग वोट तो ले लेते हैं, सिंबॉलिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया जानते हैं। प्रतीक का इस्तेमाल बता दे रहा है। अभी राजदंड की बात हो रही है। ये राजा, ये गुजराती पंडा जो है राजा बनने चला है। पहले बने चाय वाले, फिर मगरमच्छ पकड़ा, फिर जो है एनसीसी कैडेट हुए, फिर भीख भी मांगा, भीख मांगते हुए फिर जो है अमेरिका भी टहल आए, फिर जो है अमेरिका से टहलते हुए कई विदेशों की यात्रा किए, फिर प्रधानमंत्री भी बन गए। ऐसे मतलब फराज झूठे लोगों की आप बात समझिए। एक फर्जी जो है अल्लाह के राजदंड रख दिया। इन्होंने कहा कि जो है सिंबॉलिक तरीके से माउंटबेटन ने उसको जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। सरासर झूठ, तथ्यविहीन, झूठे लोगों की एक मक्कारी है जो देश में चलाने का काम किया जा रहा है। उसका कोई तथ्य नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि पास कोई तथ्य मेरे पर मुकदमा कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि 420 है इन लोगों की। अमित शाह झूठा आदमी है, तड़ी पार है जिसने झूठ बोला देश को। और एक बात आप समझिए, अभी बात हम कर लेते हैं इनके सिंबॉलिक का इस्तेमाल करने की। ठीक है, आपने संसद बनाया, बहुत अच्छी बात है। आप उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। आप निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर आप ये क्यों चाह रहे हैं कि सब आपके साथ ही रहे? भाई हम संविधान के साथ खड़े हैं, आप जो है मनुस्मृति के साथ खड़े हैं। हर किसी का है, इसलिए तो चाह रही है बीजेपी। कैसी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एकता की बात करिए, इससे भी आपको दिक्कत। अभी आप कह रहे हैं बुलाया नहीं, अब जब वो साथ में आने की बात करिए भारतीय जनता पार्टी तो भी आपको दिक्कत। सुन लीजिए, अरे किसी को मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा तो आपका सम्मान रखूंगा, क्या आपकी बातों का सम्मान रखूंगा? आप कहेंगे पानी की व्यवस्था गड़बड़ है तो मैं पानी की व्यवस्था को ठीक कराने का प्रयास करूंगा, या आप पे उंगली उठाऊंगा, या आप मेरी बेइज्जती करनी आएंगी? आपकी बात को मैं सुनूंगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बात को क्यों नहीं सुन रही है? क्या ये हिटलर शाही तानाशाही नहीं है? आप सुनना नहीं चाहते हो, फिर कहते हो कि आप आ नहीं रहे हो। अरे आप विपक्ष की बात सुनते तो ये आपका इम्तिहान है ना, दिखाइए ना आप लोग विपक्षी एकता, दिखाइए आप लोग विपक्षी एकता। सुन लीजिए, हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना है, वैसे खड़गे जी को, वैसे सोनिया जी को, वैसे फलाने जी को, धमाके जी को, सबको जनता ने ही चुना है। कोई अपने आप से नहीं आए। हाँ, मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री जरूर अपने पैसे वाले सेठ के पैसे से बने थे, जब विधायक भी नहीं थे। विधायक नहीं, सदस्य का, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़े थे, माल दिया, मुख्यमंत्री सीधे बने थे। तो ऐसे लोगों को लोकतंत्र का महत्व नहीं पता होगा। ये सब सेटिंग मीटिंग वाले नेता हैं, नेता ही नहीं है ये तो सिर्फ सेटिंग मीटिंग के प्रधानमंत्री बन गए। एक बात और लास्ट करके अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मोदी जी का महल है जिसमें राजदंड रखा जाएगा, और मोदी जी अब राजदंड चलाएंगे। मेरी बात समझे, संसद भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री या किसी पर्टिकुलर राजनीतिक मंदिर मत कहिए, महल कहिए। महल आपको देखिए गलत बात है, आपको ये समझना चाहिए। सुन लीजिए श्वेता जी, मेरा नाम कृष्णा है संदीप जी।
सॉरी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि राजदंड मंदिर में नहीं रखा जाता है, राजदंड महलों में रखा जाता है। ये बादशाह गुजराती पंडित का महल है। प्रवक्ता समीर सिंह जुड़े हैं। मंदिर मत समीर जी, अभी आपने सुना कि जिस पार्टी को आप लोग सहयोग कर रहे हैं, कृष्णा जी के मुंह में डलवा करवाइए मत भाई, मेरी बात तो अपनी बात करेंगे। मेरी बात सुनिए समीर जी, जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि जिस आपके जो सहयोगी दल है जो संसद के न्योते में जाने को मना कर रहे हैं, अभी आपने सुना कि उनका साफ साफ कहना है कि हम विपक्षी एकता के साथ नहीं जाएंगे, इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं, सपा इसको किस प्रकार से देखती है? कृष्णा जी, और एक मेन बात, महल किसी प्रधानमंत्री का महल कैसे हो सकता है भाई? संसद क्या विपक्ष, सभी जो विपक्षी एकता इस वक्त दिखाई जा रही है, सभी पक्ष को यही लगता है क्या कि संसद प्रधानमंत्री का महल है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए टेक्निकली, लेकिन जिस तरीके का आचरण हमें देखने को मिल रहा है, अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पक्ष है, पार्लियामेंट में विपक्ष है, और विपक्ष की एक जेन्युइन डिमांड, तो वो अगर जेन्युइन डिमांड, क्योंकि और ये सिर्फ एक इशू नहीं, आज से पहले 2014 और आज के बीच में ना जाने कितने ऐसे बिल पारित हुए, ना जाने कितनी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जहां पे विपक्ष का एकदम रोल जीरो है, विपक्ष की बात आप सुनना नहीं चाहते। तो जब आप एक हिटलर शाही की तरह आपको चलाना है, तो आप ये सब ढोंग क्यों कर? आपको कहाँ कमी लिखती है समीर जी? विपक्ष की कमी कहाँ दिखती है कि विपक्ष की बात पक्ष सुनता ही नहीं है? कभी जो पार्टी आज पक्ष में है वो भी कभी विपक्ष में था ना, तो आप लोग अपनी कमी कहाँ से देखते कि पक्ष आपकी बात ही नहीं सुन रहा है? क्योंकि ये एक नया ट्रेंड चला है। इससे पहले भी सरकारें आई, पूर्ण बहुमत की सरकारें आई, कई सारे प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में आए, और वो उन सभी इतिहास में अगर हम देखें तो कभी भी इस स्तर तक जो सत्ता पक्ष है उसने विपक्ष को प्रताड़ित नहीं किया। चाहे वो आप जो एजेंसीज का दुरुपयोग है उस तरीके से कह लीजिए, चाहे जो दुश्मनी के भाव से जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के उन पे केस किया जा रहा है, उनकी सदस्यता रद्द करवाई जा रही है, ये सब इंडिकेटर्स हैं जिस तरीके से जो देश का सत्ता है, जो देश के सत्ता चला रहे हैं, वो किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं विपक्ष की तरफ। अब अगर विपक्ष की कोई सुनवाई ही नहीं है, विपक्ष का कोई महत्व ही नहीं है, आप विपक्ष जब सदन में कुछ बोलना चाहेगा तो उसके माइक ऑफ कर देंगे, तो माइक ऑफ करने का मतलब है कि आप उस सांसद के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा है वो वहां के 5 लाख 7 लाख 10 लाख लोगों की आवाज आप म्यूट कर रहे हैं। तो ये जब रवैया हो रहा है पार्लियामेंट में, तो आपको पहले ये नई पार्लियामेंट के पहले ये नया रवैया कम से कम लेके आइए। जो पुरानी संसद अगर थी तो पुरानी संसद से नई संसद में अगर आप जा रहे हैं तो ये सब चीजें अपने में लेके आइए, ताकि जो लोकतंत्र, अगर आप उसको लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हैं तो लोकतंत्र के मंदिर की जो गरिमा है वो बना के रखिए, जो लोकतंत्र है उसकी गरिमा बना के रखिए, जो संविधान है उसके हक में काम करिए, उसके खिलाफ काम ना करिए। अगर विपक्ष कह रहा है, और ये आर्टिकल 79 में कहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है वो सर्वोच्च पद है। अभी बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं है। अरे राष्ट्रपति शासन नहीं है तो क्या हमारी किताबों में, क्या संविधान में सर्वोच्च पद फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति को नहीं बोला गया है? अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप हटा दीजिए। हो रही है तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, किसी भी संविधान में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि इस चीज का उद्घाटन कोई ये करेगा। एग्जैक्टली, ये कहीं नहीं लिखा गया कि किसको करना चाहिए। अच्छा ये बताइए त्रिशला जी, अगर आपके घर का उद्घाटन होगा तो आपका जो घर के बच्चे हैं वो उद्घाटन करेंगे, ये जो सबसे बड़ा है फैमिली में वो उद्घाटन करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो सबसे बड़ा कौन? जब जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे आते हैं। जो आपका पार्लियामेंट की जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 79 में, उसके तहत पार्लियामेंट के 3 भाग है, एक राष्ट्रपति और दूसरा बाकी जो 2 हैं वो दोनों हाउसेस। इसमें प्रधानमंत्री कहां से है? प्रधानमंत्री उन 2 हाउसेस में से एक हाउस के नेता हैं। एक आम पहले एक पार्लियामेंटेरियन है, एक मेंबर है, और मेंबर के बाद चुने हुए जो वहां पे जो मेजॉरिटी दल है उसके चुने हुए नेता हैं। तो किस हक से उनको अधिकार मिल गया ये देने का? तो बात वही है कि अगर ये नहीं दिया गया कि कौन उद्घाटन कर सकता है, फिर तो उद्घाटन कोई भी कर सकता है। बुलाइए किसी विपक्ष के नेता को कि आइए करिए उद्घाटन, इतना बड़ा दिल दिखाइए। फिर जब हम एग्जैक्टली, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा ना कृष्णा जी, इसीलिए मैंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात सही है वो बात सही है। अगर राष्ट्रपति सबसे उच्च पद पर हैं, क्योंकि यहाँ तो देखिए ना आप क्या कहते हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये मानने कोई रेडी नहीं है कि भारतीय की जो राष्ट्रपति सबसे उच्च पद पर है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन नहीं है। जब ऐसी मानसिकता है, ऐसी बातें करेंगे तो और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शंस में। समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई विपक्षी दल है, इनका जो डिमांड है बिल्कुल वैलिड है। राष्ट्रपति अभी भी समय है अपनी गलती सुधारने, राष्ट्रपति को इनवाइट करें, राष्ट्रपति से ही आप इनॉग्रेट कराएं, और बिल्कुल आप उनके साथ रहें। हम इस बात से एग्री करते हैं कि हमेशा जब हमारे घर का भी इनॉग्रेशन या उद्घाटन होता है
तो घर का बड़ा मेंबर करता है। अशोक जी, क्या 2024 में नए संसदीय क्षेत्रों का ऐलान हो सकता है जिसको लेकर ये तैयारी की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे जब जनसंख्या बढ़ी है तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 2026 तक रोक है, गलत बात कर रहे हैं। 2000 कानून संविधान में संशोधन करके 26 के पहले कोई सीट नहीं बनने वाली है। गुमराह कर रहे हैं आप, मोदी जी के बारे में अनर्गल पलाप गलत बात कर रहे हैं आप। दुर्भाग्यजनक है। कानून संसद में कानून पास करके 2026 तक कोई भी सीटें नहीं बन सकती। आप गलत बात कर रहे हैं, किसी ने संसद बनाए सीटें बनने जा रही है। कह रहे थे पत्नी को लेके मोदी जी को, तो उस आधार पर क्या सोनिया जी को वहाँ उद्घाटन करना चाहिए था छत्तीसगढ़ की विधानसभा के ऊपर क्या देखिए कितनी ऊंची है। यही महिला विरोध, तुम जैसे सनातन के दलालों को, फर्जी हिंदुओं को, यही एक जिनके पति नहीं है, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी उन पर इतनी ऊंची टिप्पणी। भाजपा की ये निचली मानसिकता दिखती है, कितनी निचली मानसिकता है। एक ऐसी महिला जिनका पति इस देश के लिए शहीद हो गया, उनके लिए आप इस तरीके की टिप्पणी करेंगे। कांग्रेसी शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, दुर्भाग्यजनक है। अंडे बंटे कहाँ पे खेल लेते हैं आप लोग, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी नीच कहते हैं, कभी चाय वाला कह के हंसी उड़ाते हैं, कभी चौकीदार चोर है, आज दशाएं है। अरे चौकीदार चोर है तो है भाई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। चोरी किया तो कहाँ नहीं जाएगा। राहुल गांधी से छोटे नजर आते होंगे, लेकिन पूरे हम तो कहेंगे बार बार चौकीदार चोर है, मोदी अडानी भाई देश बेच कर खाई बनाई। जो सच है वो सच है, उसको आप नहीं हमारे बदल साथ पाइएगा। आपके प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। जिस प्रकार से वीर सावरकर के 140वीं जयंती पर उद्घाटन हो रहा है, उसका विरोध भी किया जा रहा है, क्या वजह है इसका? प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर भी विरोध है, वीर सावरकर के जयंती पर किया जा रहा है उसका भी विरोध है। भाई हर चीज से विपक्ष को विरोध ही है। एक अच्छी पहल है, संसद का उद्घाटन हो रहा है, उसका स्वागत भी नहीं विपक्ष कर पा रहा है। देख के अफसोस होता है, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, सरदार भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनका नाम ना लेके, उनके उसका ना सम्मान करते हुए वीर सावरकर जो बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, जिन्होंने कांग्रेसों से कई बार माफ़ी मांगी, माफ़ीनामा मांगा और फिर वो बुलबुल बैठ के उड़ भी जाते थे, तो इनके ऊपर जो है, इनके नाम जन्मदिन के ऊपर इस तरह किया जा रहा है। दूसरी बात, जो लगातार बीजेपी एक बार कोट कर रही है राजपाल का प्रेसिडेंट से कोई मुकाबला नहीं है। राज्यपाल जो है वो नियुक्ति प्राप्त है और जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे एक प्रक्रिया के जरिए, अरे आप बोले दीजिए, पूरी प्रक्रिया के जरिए चयनित होता है। इसके अंदर दोनों सदनों के सांसद को चुनते हैं, राज्यसभा मेंबर उसको चुनते हैं, उसको एमएलसी चुनते हैं, उसको विधायक चुनते हैं। तो ये जघन प्रक्रिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के जरिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को पावर बहुत हासिल है। और प्रेसिडेंट ही जो है वो जो अभी आर्टिकल 79 की जिक्र हो रहा था, उसमें यही कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट, उसके बाद नीचे दो हाउस आते हैं। तो उस प्रेसिडेंट को आपने पहले तो आप इन्विटेशन ही नहीं दिया, उद्घाटन तो दूर की बात, उनको इनवाइट भी नहीं किया, और आप 28 मई को करने जा रहे हैं उद्घाटन, और तभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब लोग आ सकते हैं। तो 2 दिन पहले का, इससे पहले कि आपको लोगों को इन्वाइट नहीं करना चाहिए प्रॉपरली, क्या आपको इन्विटेशन नहीं भेजना चाहिए था लोगों को कि आप आइए, आप साधारण आमंत्रित हैं, कि आपको यहाँ पे लेक्चर देना है, आपको भाषण देना है, अभिवादन कुछ बोलना है, आपको कुछ भी नहीं। और बीजेपी को डर है, ये डर है कि जब अगर कोई प्रधानमंत्री के अलावा कोई और करेगा तो उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, उनका नाम हमेशा के इतिहास में आ जाएगा और प्रधानमंत्री पीछे हो जाएंगे। इसलिए वो राष्ट्रपति मुर्मू को, जो प्रेसिडेंट है, उनको पीछे करना चाहते हैं। ये डर है बीजेपी के अंदर, कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू जो दलित महिला है, जो आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, कहीं उनका नाम हमेशा के लिए अमर ना हो जाए। बीजेपी तो उनको अछूत मानती है। राम गोविंद जी के साथ यही किया गया था, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं बुलाया था, उनके साथ भी यही व्यवहार किया था। दूसरा पकड़ हो रहा है, ऐसा 2-3 बार बीजेपी कर चुकी है। बीजेपी जो है वो जातिगत मानसिकता से इतनी सड़ी हुई है कि उससे प्रेसिडेंट को भी नहीं बख्श रही है कि देश के जो राष्ट्रपति उसको तो बख्श दो कम से कम, जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, जो देश का प्रथम नागरिक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए रजा जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राज्यपाल की अगर बात किया जाए, राष्ट्रपति की बात की जाए, प्रदेशों में जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि राज्यपाल का राष्ट्रपति से कोई मुकाबला नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब राज्यों में उद्घाटन समारोह होते थे तो राज्यपाल को दरकिनार करके मुख्यमंत्रियों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? देखिए, ये सही है कि राज्यपाल एक अलग संवैधानिक पद पर है और राष्ट्रपति एक अलग संवैधानिक पद पर है, और राष्ट्रपति एक बड़ी चीज़ है और वो प्रथम पंक्ति का
स्थान है उसका। जब भी जनगणना शुरू होगी पूरे देश में तो सबसे पहले राष्ट्रपति से ही जनगणना शुरू की जाएगी। दूसरे में हमारे जो साथी बैठे हैं, विपक्ष के 37 विपक्ष है यहाँ पूरे देश के अंदर, जिसमें 20 विपक्ष के लोगों ने कहा है कि हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मायावती ने कहा है कि हम हमारे पार्टी के लोग जाएंगे। मैं हमारे कांग्रेस के सम्मानित साथी बैठे हुए हैं और विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। क्या जब ये सदन चलेगा ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन ऋतु चलेगा तो उसमें आज विरोध अगर कर रहे हैं इस पार्लियामेंट का, तो उस वक्त ये पार्लियामेंट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या कह के इसका वॉकआउट करेंगे कि नहीं साहब हम तो उद्घाटन में नहीं गए थे, हम तो साहब इस नए मंदिर में नहीं जाएंगे। अभी तो महल कह रहे हैं, महल बहरहाल नहीं कहना चाहिए, लोकतंत्र का एक मंदिर ही कहा जाता है। तो अगर वो मंदिर में हम नहीं जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जो लोग संक्रमित हैं वो उसी तरह के विचार रखते हैं और वो ये नहीं चाहते कि विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर विपक्ष के लोग जाएं। वो लगातार विपक्ष को इसीलिए चल रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं। संदीप जी, तो इसीलिए उनकी मानसिकता वापस जाहिर हो जाती है, भाई क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग उद्घाटन में नहीं जाएंगे, लेकिन जब वहाँ कोई प्रक्रिया होगी जहाँ पे विचार व्यक्त करने होंगे, बहस करने होंगे, बिल्कुल विपक्ष के लोग जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी लोगों ने चुना उनको, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। समीर जी, एक सेकंड। समीर जी, देखिए, आपने देखा होगा कि मायावती ने इसका समर्थन दिया है। उनके 10 सांसद है जिन्होंने कहा है कि मेरे सांसद जो है वो जाएंगे उद्घाटन समारोह में, मैं किसी काम में हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। उत्तर प्रदेश में एक बार गठबंधन, अगर आपको याद होगा तो गठबंधन की पार्टी हुआ करती थी। जी बिल्कुल, एक बार हुआ करती थी, लेकिन आज मायावती जी की खुद की पार्टी है, वो स्वतंत्र हैं जो भी डिसीजन लेना चाहें। अगर 20 जो दल हैं तो इसको किसी ने जबरदस्ती तो किसी दल को बोला नहीं कि आप हमारे साथ रहिए। एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता, और ये भी कहा जा रहा है कि 24 में भी एकता दिखानी होगी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? जी देखिए, अभी जो 20 पार्टियां साथ में हैं जो एक साथ इस मुहिम को चला रही है, या फिर जो इनका एक कंसोलिडेटेड स्टैंड है इस मुद्दे को लेके, ये सिर्फ एक स्टैंड है हमारी विचारधारा का। और विचारधारा क्या है कि कुछ असंवैधानिक काम ना हो, देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र में जिस तरीके के संविधान जिस हिसाब से चलना चाहिए, जो चीज़ें जिस नॉर्म से होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष कभी भी जो आपका लोकतंत्र है उससे खिलवाड़ या फिर संविधान को किसी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता। और ये एक आप कह लीजिए, चाहे उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए, क्योंकि ये एक विचारधारा है। अब इस विचारधारा से जो लोग रखते हैं इत्तेफाक, वो सब साथ में है इस मुहिम में, जो लोग नहीं रखते हैं वो नहीं है। आगे 2024 में क्या क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से कौन कौन से दल साथ में आएंगे, वो सब अभी आगे की बात है, उसमें अभी इससे कुछ आगे नहीं होना। लेकिन जो अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कम से कम जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश की सरकार है, वो कम से कम ये बात समझे कि विपक्ष की जो डिमांड है वो बहुत ही जायज़ डिमांड है, लीगल डिमांड है, समझे। और जो राष्ट्रपति हैं उनको उनका दर्जा, उनका हक, उनको जो गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए विपक्ष की डिमांड जो है बहुत सिंपल सी डिमांड है, और विपक्ष की मतलब की बात नहीं है, देश के मतलब की बात है, संविधान के मतलब की बात है, लोकतंत्र की मतलब की बात है। तो उसको सुने और उस पर अमल करके, अभी भी समय है 2 दिन का, उस जो चीज गलत हुई है उसको सही करके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराएं और उनको वहां पे निमंत्रण देके बोलें। ठीक है, एक सेकंड। अशोक पांडे जी को इंटरप्ट नहीं करेगा, अशोक जी को। अशोक जी, लगातार अगर बात किया जाए तो 20 विपक्षी दल ऐसे हैं जिसमें टीएमसी भी शामिल है, तमाम ऐसे बात किया जाए तो बड़े क्षेत्रों के बड़े राजनीतिक दल शामिल हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाए, मान लेने में क्या हर्ज है? देखिए, आपको बता दें कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? संविधान सुनिए ना, बदल दीजिए फिर संविधान को, हटा दीजिए राष्ट्रपति का पद, जब राष्ट्रपति का कोई महत्व ही नहीं है। आर्टिकल 79 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग एक अपना पक्ष रखें। एक सेकंड, अशोक जी को अपना पक्ष, संदीप जी अशोक जी को अपना पक्ष तो रखने दें, वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या वजह देखते हैं कि राष्ट्र, आप लोग जो सभी विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, वो मांग आखिर क्यों नहीं पूरा? एक बार उसका जवाब तो सुन लें आप लोग। अशोक जी, देखिए, विधिवेत्ताओं की राय है। अभी सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट ने देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जस्टिस नहीं सुनाया इस पर, उसने हस्तक्षेप करने से मना किया है। नहीं मान रहे हैं, सुन लीजिए, ये संविधान की संरक्षिका नंबर 1 पर राष्ट्रपति है महोदय। और सबसे बड़ी बात है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता द्वारा
पार्लियामेंट में जो संसद सदस्य चुन के आते हो पीएम का चुनाव करते हैं और नियमतः संवैधानिक रूप से तो पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री से करना चाहिए। मेरी जी राय आपने नहीं। कहा नियमित है, ये नियम विधि कहाँ है अशोक जी, जरा वेत्ताओं बताएं। अब विधि वेत्ताओं से बड़ी सपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, वह कांग्रेस जिसने इंदिरा गांधी से कराया शिलान्यास, राजीव गांधी से कराया शिलान्यास, राहुल तो मैंने पूछा तो जो अभी अन्य, मेरी बात सुने, जो नेहरू कर रहे थे वही अब भारतीय जनता पार्टी भी करेगी क्या? अशोक जी, जो नेहरू जी कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी भी करेगी क्या? अनर्गल भाषा बोलने लगे, ये दुर्भाग्यजनक है। प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह की भाषा मोदी जी के प्रति कांग्रेसी बोलते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है जिस तरह की भाषा बोलते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, शॉर्ट में कमेंट में आपसे चाहूंगी, समय की कमी होने के कारण। देखिए बिल्कुल बिल्कुल अभी जो बातें हो रही हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो पांडे जी कह रहे हैं कि जो है राष्ट्रपति के बारे में वो छोटा होता है बड़ा होता है, मतलब ये लोकतंत्र मानते ही नहीं है। यहाँ तक कि आप समझिए जब राष्ट्रपति को मानने को नहीं तैयार है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहा जाता है, तो आपको कहाँ मानेंगे? ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार से अब जो सियासी प्रयोग है वो संसद भवन पर हो रहा है, जहां एक तरफ 20 विपक्षी दल एक तरफ है, वहीं 17 विपक्षी दल जो दल है वो एक तरफ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन है, कौन किस प्रकार से पहुंचता है और देश को नया संसद मिलेगा। फिलहाल आज की परिचर्चा में इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार।